दोस्तों 2024 उम्मीदों भरा एक वर्ष है और जितने भी लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2024 में उनको कोई न कोई जॉब तो मिल ही जानी है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुल 4,72,976 पद ये विभिन्न विभागों से रिक्त पाए गए हैं, जिसमें शिक्षक भर्ती के लिए सर्वाधिक पद हैं, जिसमें 2,17,591 पद हैं और इस पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी। सभी स्टेट के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहीं पर शिक्षक सक्षमता 2 परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यूपी आरओ पेपर लीक में एक नए मास्टरमाइंड के बारे में जानकारी मिल रही है। कंपटीशन ले रहा युवाओं की जान, खबर मिल रही है कि कोटा में एक और युवा ने कंपटीशन कड़ी प्रतियोगिता के चलते अपनी जान दे दी है और नीट यूजी में पेपर लीक में एक नया मोड़ सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने भी माना है कि हाँ, कुछ जगहों पर गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन वो दोषियों को बख्शेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, खबर यहाँ पर ये निकल के आ रही कि बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारियाँ चल रही हैं। सरकारी खाली पड़े पदों पर जुटा रही है ब्यौरा और सभी विभागों के प्रमुखों से मांगी जा रही है रिक्तियों की संख्या। तो स्वीकृत बल और कार्यरत बलों की सूची मांगी गई है कि कितने पद स्वीकृत हैं और उस पर कितने लोग अभी तक कार्यरत हैं, रिक्त पद कितने हैं। तो अब तक कुल 4,72,976 रिक्त पद सामने आए हैं। बिहार में जो कार्यरत बलों की संख्या है वो 11,53,551 है, जबकि स्वीकृत बलों की संख्या 16,26,927 है। तो डिफरेंस जो निकल के आ रहा है वो 4,72,976 पदों का आ रहा है, जिनको चरणबद्ध तरीके से अब भरा जाएगा। साल 2024 के अंत तक खाली पड़े पदों पर बहाली का लक्ष्य है और विभाग जो है वो फेज वाइज अलग अलग पदों के लिए निकालेगा वैकेंसी। सबसे ज़्यादा जो भर्तियां होंगी वो शिक्षा विभाग में होंगी। शिक्षा विभाग में कुल 2,17,591 पद अभी भी खाली हैं। आप लोगों ने देखा है कि बिहार में 3 चरणों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं शिक्षक भर्ती के, लेकिन अभी भी 2,17,591 पद खाली पाए गए हैं और इन पदों को भी यथाशीघ्र भरा जाएगा। बिहार में चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी वो अपने तय समय पर अगस्त में करवाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद खाली हैं। गृह विभाग में 41,414 पद खाली हैं। ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद। ऊर्जा विभाग में 5,563 पद। जल संसाधन विभाग में 13,712। परिवहन में 7,531। राजस्व एवं भूमि सुधार में 15,214 पद रिक्त हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी भर्तियों को यथाशीघ्र किए जाने की कोशिश की जा रही है और बिहार में लगातार जो वैकेंसीज हैं वो आ रही हैं और परीक्षाएं भी करवाई जा रही हैं। आपने देखा है कि अभी बिहार में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण का जो पेपर लीक हुआ था, तो उसके बाद इसकी नई तिथियां भी डिक्लेयर कर दी गई हैं और अब प्रयास ये किया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 की जो परीक्षा है वो अपने तय समय पर ही करवा ली जाए। खबर ये भी निकल के आ रही है कि सक्षमता 2 परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। 26, 27 और 28 जून को 2 पालियों में होगी सक्षमता 2 परीक्षा। कुल 85,000 परीक्षार्थी होंगे परीक्षा में शामिल। परीक्षा पास होने पर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। तो ये जो परीक्षा होती है फ्रेंड्स, ये उन शिक्षकों के लिए होती है जो लोग बिहार में पहले से शिक्षक का काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो अस्थायी तौर से राज्यकर्मी के तौर पर, मतलब कि परमानेंट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सक्षमता परीक्षा करवाई जाती है। तो ये परीक्षा 26, 27 और 28 जून को 2 पालियों में करवाई जाएगी। कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे छात्र ने की खुदकुशी। तो राजस्थान के कोटा में आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे आयुष अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बिहार के मोतिहारी का रहने वाला था आयुष। ये महावीर नगर में पेइंग गेस्ट हाउस में रहता था। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कोटा में प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्या का इस साल यह 11वां मामला है। माना जा रहा है कि लगातार बढ़ती प्रतियोगिता और दबाव न झेल पाने की वजह से कच्ची उम्र में जो बच्चे कोटा में रहकर एक भीषण तनाव को झेल रहे हैं, जिसके चलते वो इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं। तो फिलहाल अभी जो जांच है वो जारी है और आगे पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था, और मालूम नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आयुष नाम का ये जो बच्चा था, इसने कोई लेटर भी नहीं छोड़ा है कि उस लेटर के आधार पर लोग ये अनुमान लगा सकें कि आखिर हुआ क्या था। वहीं पर फ्रेंड्स, बात करेंगे नीट परीक्षा के बारे में। तो शिक्षा मंत्री ने माना कुछ जगह पर हुई थी गड़बड़ी, लेकिन दोषियों को बख्शेंगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए का कोई अफसर धांधली में लिप्त मिला तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। देश भर में छात्रों के आंदोलन और विपक्ष की चौतरफा आलोचना के बाद
आखिरकार 4 दिन बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि नीट यूजी 2024 में कुछ स्थानों पर गड़बड़ी हुई है। एनटीए में सुधार की जरूरतों को बताते हुए कहा कि नीट धांधली में यदि आयोजक संस्था एनटीए का कोई अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को झुठलाते हुए एनटीए के कामकाज को पारदर्शी बता रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी 2024 में 2 प्रकार के मुद्दे सामने आए हैं। पहला, 6 केंद्रों पर परीक्षा में अभ्यर्थियों को कम समय मिलने पर कृपांक देने का था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कुल 1563 अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनके मार्कशीट से कृपांक हटा दिए जाएंगे। इसके बाद दोबारा मेरिट जारी होगी। और दूसरा ये है कि कुछ स्थानों पर गड़बड़ी लग रही है, तो इस पूरे मामले की जांच हो रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आरोप है कि बिहार से पेपर लीक हुआ है। देश भर में 5 मई को कुल 4750 केंद्रों पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा हुई थी। इसमें 24 लाख परीक्षार्थी जो थे वो शामिल हुए थे। नतीजे जो थे वो 14 जून को अपेक्षित थे, लेकिन 4 जून को ही डिक्लेयर कर दिए गए। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। नीट यूजी मामले में परीक्षा माफिया ने अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्रों के लिए 30-30 लाख रुपए का सौदा किया था। अब तक गिरफ्तार अभ्यर्थियों, उनके अभिभावक, दलाल और सरगना के सहयोगियों से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है और एसआईटी इनके कई ठिकानों पर कार्रवाई कर चुकी है। ये जो खबर आप देख रहे हैं ये अमर उजाला से है और अमर उजाला का आज यानी कि 17 जून का एडिशन है ये प्रयागराज का। तो एसआईटी इनके कई ठिकानों पर कार्रवाई कर चुकी है। गिरफ्तार अमित आनंद ने कबूल किया कि उसने प्रश्नपत्र और उत्तर जला दिए थे। जले हुए प्रश्नपत्र को भी पुलिस बरामद कर चुकी है। गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु कबूल कर चुका है कि सभी अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे के बाद सीधे गाड़ी से परीक्षा केंद्र पहुंचाया गया। उसने बताया कि सभी परीक्षार्थियों को एक सेफ हाउस में उत्तर रटवाए गए थे। सिकंदर को हर 30 लाख में से 8 लाख रुपए मिलने थे। सिटी एसपी वेस्ट अभिनव धीमान ने बताया कि पूछताछ में रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। एसआईटी परीक्षा माफिया संजीव मुखिया, पिंटू, राकेश रंजन, चिंटू उर्फ दलदेव, आयुष, नीतीश यादव, मनीष प्रकाश और नीतीश पटेल उर्फ अभिमन्यु की अभी भी तलाश हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जड़ें हैं ये कितनी गहराई तक है। और अभी हाल ही में पेपर लीक हुआ था सेम इसी प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3 का, और उसमें अभी जो अभियुक्त हैं पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इसी बीच एक और दुस्साहस लोगों ने कर दिखाया है कि नीट परीक्षा का पेपर सेम पैटर्न पर आउट किया और सेम पैटर्न पर इनको उत्तर हटवाए हैं। देखिए यहाँ पर इन लोगों की का जो मन है वो कितना बढ़ चुका है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और गर्मी की हालत तो आप लोग महसूस कर रहे होंगे, ऊपर से बिजली मतलब यूँ कह सकते हैं कि आती कम है जाती ज़्यादा है। प्रयागराज में दिन रात सबसे गर्म, 8 शहरों में पारा 46 पार। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री, न्यूनतम 35 से ऊपर, धधक रहा सूरज। तो बहुत ही गर्मियाँ पड़ रही फ्रेंड्स। और इसी बीच बस वही कहना चाहूँगा कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो बस पानी ज़रूर रखिए छतों पर, और अगर आप प्याऊ लगा सकते हैं, किसी को पानी दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। सड़कों पर 10 बजे के बाद तो निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सड़कें इतनी गर्म हो जाती हैं कि समझ लीजिए अंगारे बरस रहे हैं। अभी 2-3 दिनों तक ये गर्मी और रहेगी। 22 जून तक मानसून एक्सप्रेस चलने की संभावना है और इसी गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्री मानसून बारिश न होने से तप रहा शहर, तो लगभग हर शहर की यही हालत है। और 47 डिग्री तापमान में चौतरफा जाम से उबे राहगीर। तो इस स्थिति में अगर जाम लग जाए तो गाड़ियां तो समझ लीजिए कि तपता हुआ टिन का टप्पर बन जाती हैं, और उसमें स्थिति ये रहती है। तो बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है। फिलहाल फ्रेंड्स, आरओ पेपर लीक में एक नया मोड़ सामने आया है। राजू ने बोला है कि बिहार का सुभाष है मास्टरमाइंड। आरओ परीक्षा पेपर लीक प्रकरण, बताया सुभाष ने ही एक दिन पहले उसे उपलब्ध कराया था पेपर। तो राजू नयन मिश्रा, जिसे अभी तक यूपी में आरओ पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, अब उसने ये कहा है कि उसे पेपर बिहार के सुभाष ने दिया था। और दूसरे दिन जब यूपी के बिशप जॉनसन में, प्रयागराज के बिशप जॉनसन स्कूल से पेपर लीक हुआ, तब उसको पुष्टि हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिशप जॉनसन गर्ल्स से पेपर लीक होने के बाद हुई थी पुष्टि। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक राजू नयन ने यह भी बताया कि सुभाष ने उसे पेपर भले ही पहले दिला दिया था, लेकिन वह उसे लेकर शंका में था। तो दोबारा से जब पेपर आउट किया उसने बिशप जॉनसन से, तब जाके वो श्योर हुआ कि हाँ ये वही पेपर था। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर रोज़ नई तहें खुल रही हैं और नई चीज़ें सामने आ रही हैं। फिलहाल कुछ नए
अपराधी भी इसमें जो है कुछ नए नाम भी जुड़ रहे हैं और जांच इसकी जारी है। अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या और क्या क्या नए तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल राजीव ने बोला है कि बिहार का सुभाष है मास्टरमाइंड, और ये भी कहा कि सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर उसने ही लीक कराया, लेकिन आरोप परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुभाष प्रकाश है। उसने ही परीक्षा के एक दिन पहले यानी कि 10 फरवरी को उसे पेपर भेजा था। यह खुलासा उसने एसटीएफ टीम के सामने किया है, जो मेरठ जेल में उसका बयान दर्ज करने पहुंची थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर इस सेशन आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उस पर आप लोग जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि करंट अफेयर की क्विज आज से स्टार्ट हो रही है और इसमें हम प्रयास करेंगे कि आपको जनवरी से करंट अफेयर के जो अच्छे प्रश्न हैं उनकी क्विज प्रोवाइड की जाए, ताकि आप क्विज लगा के आसानी से ये देख सकें कि आपको याद कितना है। बिना रिवीजन के याद कैसे होगा और बिना क्विज के पता कैसे चलेगा कि आपका कितना रिवीजन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो डेली आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। जनवरी से ये सेशन स्टार्ट होगा और क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नए प्रश्न भी आपको पता चल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। अभी जाके जुड़ जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर की, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।